नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक साहूकार था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत संस्कारी, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वो बहुत सुंदर भी थी। बहू ने नियम ले रखा था कि वो किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान सेवा में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कार्तिक में बहू गंगा जी स्नान के लिए अवश्य जाती थी, लेकिन कोई पर पुरुष ना देख ले, इसलिए वो सुबह तड़के ही स्नान कर लेती थी। एक बार कार्तिक माह में उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान का विचार किया। वो सुबह जब गंगा जी पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वो हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना जल्दी स्नान करने आया हूँ, पर मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। रोज यही होता। वो सोचता ही रहता कि इतनी सुबह कौन आया होगा। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी माला और मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ गई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो उसने घाट पर वह माला और मोजड़ी देखी तो वो समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले यहाँ स्नान करने आती है। राजा के बेटे ने उस माला और मोजड़ी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिस स्त्री की ये माला और मोजड़ी है, वो 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल ही नहीं सकता। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया, ये माला और मोजड़ी मेरी हैं। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहां मुझसे जो कहना है कह लो। साथ ही एक साक्षी ले आना जो यह साख भर सके कि मैं 5 रातों तक वहां आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो बस मैं ही देखूंगा। और अपने साथ उसने एक सुवा को, बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके घाट के किनारे पेड़ पर टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री के सपने संजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुवा यानी तोता बोला, कभी वीर भी साख भरता है? तो फिर से वह बोली, सुवा सुवा, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा तो सुवा से पूछा, सुवा, वो आई थी क्या? कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। वह उंगली चीर कर वहाँ लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वो स्नान करके फिर चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने वो सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। राजकुमार अगले दिन बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, प्रार्थना करी
सुबह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी, भगवान 4 रातें तो निकाल दी, अब ये अंतिम रात है, इसे और निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वो मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने जब इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका ये कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, ये माला आपकी बहू की है, ये लो और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज, वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वो नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंच भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना।